नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो जैसा कि इसमें एक समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है, तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है, उसको हम पहले बना ले रहे हैं। तो ये बन गया हमारा चतुर्भुज, जिसका नाम है ABCD। तो इसका हम नाम लिख देते हैं A, B, C और D। फिर क्या कर रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, मतलब कि इस भुजा AD को हमको कुछ आगे तक बढ़ाना है, जिस पर एक बिंदु E है। मतलब कि इस AD भुजा को हम आगे बढ़ा रहे हैं प्रश्नानुसार, जिस पर कहीं पर एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें क्या लिखा है BE, मतलब कि B से E को हमें मिलाना है। तो हम बिंदु B से बिंदु E को मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। तो कह रहा है कि CD पे बिंदु F पर इसको ये प्रतिच्छेद करती है। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज ABE मतलब कि ये नीचे वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CFB इस ऊपर वाले त्रिभुज के। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है, जो क्वेश्चन में रहता है वही दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, जिसमें समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। AD समांतर BC और उसके बाद BE CD को बिंदु F में प्रतिच्छेद करता है तथा AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BE CF भुजा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। अगर आपको ये लंबा लिखे तो आप सिंपल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक भी दिया है मैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमें लिखना है सिद्ध करना है। तो हेडिंग हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। मतलब कि नीचे वाला त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज के समरूप हमें सिद्ध करना है। तो हम आते हैं इसके प्रूफिंग पे, उपपत्ति पे। तो जिन त्रिभुजों को हमको समरूप सिद्ध करना है उसी में देखते हैं। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में
तो देखिए इस त्रिभुज में ये जो ABE का कोण है वो CFB के कोण C के बराबर होगा, मतलब कि कोण A बराबर होगा कोण C के। क्यों? क्योंकि ABCD जो है क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुज कोण बराबर होते हैं। तो हम रीजन लिख सकते हैं कि चूँकि समांतर चतुर्भुज के नियम से या समांतर चतुर्भुज के गुण से, समांतर चतुर्भुज के गुण से कोण A बराबर हो गया कोण C। अब उसके बाद देखिए जैसा कि BC AD के समांतर है और इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम जानते हैं कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके दोनों साइड अंदर की तरफ बना हुआ जो कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ से कोण EBC इस त्रिभुज का कोण EBC, अच्छा इसको इस साइड लिखेंगे, पहले हम इसका लिखते हैं ABE का, तो जाए कोण BEA, कोण BEA बराबर हो जाएगा कोण EBC के। जो पहले त्रिभुज रहेगा पहले उसको लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको आपको मिस्टेक भाई करके दिखा दिया। तो कोण EBC रीजन लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। और हम जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा। उसके साथ ही अगर दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज, नीचे का त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के, जो कि हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो सिंपल इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने देख के यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, फिर सिद्ध करना। फिर जो दोनों त्रिभुज हमने लिया उसमें हम जानते हैं कोण कोण समरूपता नियम, कोण A कोण C के बराबर हो गया एकांतर कोण से, कोण B कोण E के बराबर हो गया, कोण A कोण C के बराबर हो गया चतुर्भुज के सम्मुख कोण के नियम से जो कि बराबर होते हैं, और कोण B कोण E के बराबर हो गया एकांतर कोण के नियम से। तो इसलिए कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे के आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।